शब्द तो सुना होगा आपने, हैं? तत्वार्थ सूत्र की रचना इसी सम्यक शब्द के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? शांति, शांति। सम्यक शब्द के कारण तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई थी। कैसे हुई थी कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना, बता दूं? एक श्रावक था, वो अपने घर में एक कोटेशन लिखता है, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। चला गया, लिखकर किसी काम से चला गया। घर में मुनिराज का आहार हुआ। आहार होने के बाद जब वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा ये दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा है, तो गड़बड़ हो गया। गंध है, गंध, गंध के आगे सू लगा दो तो क्या हो गया? और गंध के आगे दू लगा दो, दुर्गंध। तो दर्शन लिखा है, दर्शन मिथ्या भी हो सकता है और सम्यक भी हो सकता है। अब इसमें कुछ भी हो संभावना, मोक्ष मार्ग तब नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब उसके आगे सम्यक लगेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, सम्यक, है ना? तो मुनिराज ने क्या किया, वो दर्शन के आगे सम्यक लिख दिया और जंगल में चले गए। श्रावक घर आया लौट करके, अरे ये सम्यक शब्द किसने लिखा? माँ से पूछा तो माँ ने कहा बेटा एक मुनिराज का आहार हुआ था, उन्होंने लिखा है। उसने अपनी भूल स्वीकार की कि वास्तव में मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अकेला सम्यक तो कहीं भी जुड़ सकता है, मिथ्या के साथ भी जुड़ सकता है। और उन्होंने सम्यक लिखकर मुझे सही रास्ता बताया है। कहाँ है मुनिराज, कहाँ गए? वो तो जंगल आहार करके जंगल चले गए। भागा भागा गया, गुरुदेव गलती हो गई, आपने मेरी गलती सुधारी है। अब मोक्ष का मार्ग तो बता दिया है, इसका आगे भी कुछ बताओ। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और बताइए गुरुदेव, है ना? ऐसे करते 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 एक एक सूत्र बढ़ता गया, प्रश्न चलता गया और तत्वार्थ सूत्र की रचना हो गई। तो सम्यक का मतलब है यथार्थ, सम्यक का मतलब है सही, सम्यक का मतलब है जैसा होना चाहिए वैसा, जैसा है वैसा सम्यक का मतलब है। तो सम्यक प्रकार, क्या? सम्यक प्रकार। निरोध, निरोध शब्द को जानते हो? एक होता है विरोध और एक होता है निरोध, है ना? जो दूसरों के लिए किया जाए वो विरोध, और जो अपनी बुराइयों के लिए किया जाए वो निरोध। किस में होशियार हो, निरोध में या विरोध में? अरे बोलिए ना, किस में होशियार हो? निरोध की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। किस में होशियार हैं? निरोध में, है ना? सही है कि विरोध में? विरोध में। विरोध होना चाहिए। सामने वाला भले सही है, लेकिन हमारा काम है कि हमें विरोध करना है। हमने ठेका ले रखा है कि हमें विरोध करना है। अगली पार्टी बिल्कुल सही काम कर रही है, उसके काम में कोई कमी नहीं है, वो काम एकदम सही कर रही है, लेकिन ऐसा विरोध करेंगे कि लगेगा वास्तव में ये गलत कर रहा है। जब किसी बार को बार बार सही को भी गलत कहा जाए ना, तो वो भी गलत लगने लगता है। जब कोई विरोध करता है तो विरोध में ऐसा ही होता है।
जब बार बार विरोध करते बोले हाँ ये सही कह रहा है, तो कुछ लोग उसके साइड हो जाते हैं और जो सही चीज होते उसका भी विरोध करने लगते हैं। एक बार मैं आहार करके लौटी, बहुत पुरानी बात है, करीब 25 साल 26 साल पुरानी बात है। आहार करके मैं लौट रही थी तो पीछे पीछे श्रावक आहार करा के जो वापस मंदिर तक भेजने के लिए आते वो चल रहे थे। चुनाव का माहौल था तो चर्चा भी किसकी चल रही थी? चुनाव की चल रही थी। तो ऐसे पीछे एक श्रावक चल रहे थे, वो शायद कांग्रेसी थे, और शायद कौन से वाले कांग्रेसी थे जो अभी विरोध वाली बात बता रही ना, वही वाले कांग्रेसी थे। बोले कांग्रेस के नाम पे कुत्ता भी खड़ा कर दो, वोट मैं कुत्ते को दूंगा। यहां सम्यक नहीं है। क्या नहीं है? यहां सम्यक नहीं है। केवल इसमें क्या है? केवल इसमें कट्टरता है, सही नहीं है। जहां सही है वहां मैं हूं, ये तो हो गया सम्यक। और कट्टरता, सामने वाला सही है या गलत है लेकिन मैं उसका सपोर्ट करने वाला हूं, ये हो गया मिथ्या। सम्यक और मिथ्या। तो चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे मोहल्ले में हो, गुट एक होता है, गुट, और एक होते हैं मंडल। मंडल और गुट में क्या अंतर है? बोले उनने अपना गुट तैयार कर लिया, गैंग तैयार कर ली उन्होंने अपनी। इसका मतलब कौन से लोग हैं ये? भाई उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, अब वो अच्छे अच्छे काम करता है। क्या काम करता है? भक्तामर पाठ करता है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम देता है, गरीबों की सहायता करता है, यानी ये ग्रुप, ये मंडल है। और वो कौन है? गुट और गैंग वाले कौन है? नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं। हाँ, काम सही होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? विरोध करो, विरोध की मनाही नहीं है। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक काम भी सही नहीं होगा। काम के सही करने के लिए विरोधी बहुत जरूरी है। सामने वाला सावधान रहेगा, सावधान रहने के लिए विरोधी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि सही का विरोध हो जाए। और जब सही का विरोध होगा तो काम गलत होगा, और काम गलत होगा तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि कुछ भी गलत हुआ तो उसके जिम्मेवार आपके विरोध से गलत हुआ है, इसलिए उसके जिम्मेवार आप होंगे। इसलिए कभी भी विरोध करने के पहले एक बार सोच लेना कि सामने वाला सही है कि गलत है। यदि सही का विरोध कर दिया तो पाप बंध, और गलत का विरोध कर दिया तो पुण्य बंध। ये नहीं कह रही कि आप चुप रहो, चुप रहने के लिए नहीं कह रही हूं। आप बात करो, यदि अच्छा काम हुआ है तो शाबाशी दो, गलत हुआ है तो विरोध करो, दोनों काम करो। अच्छा किया है तो चुपचाप जाके बैठ गए, कौन बोले? उसकी तारीफ और मैं कर दूं? ठीक है, कर रहा है तो ठीक है, कर ले भाई, मैं तो नहीं। लेकिन सही करने के बाद उसे धन्यवाद दो, और गलत करने के बाद उसको विरोध करो, तो व्यवस्था सही होगी। और गलत का विरोध नहीं किया और सही को धन्यवाद नहीं दिया तो अच्छाई ऊपर उठने वाली नहीं है। अक्सर यही होता है, कोई कितना अच्छा काम कर ले, आदमी उसकी तारीफ ही नहीं करता है, और जरा सा गलत हो जाए पीछे पड़ जाएगा, दुनिया भर की सुनाएगा। भाई जितनी तुम गलत में सुना रहे हो उतनी तुम अच्छाई का भी तो प्रशंसा करो, तब तो तुमने बैलेंस बराबर किया है। हमारी महिलाएं इस बात से बड़ी दुखी रहती हैं, कितना अच्छा भोजन बना लो, क्या कभी तारीफ ही नहीं करते हैं, और एक दिन गड़बड़ हो जाए, ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनता है,
अरे भाई, जब तुमने अच्छा चुपचाप खा लिया तो बुरा भी चुपचाप खाओ। यदि अच्छे की तारीफ करते तो बुराई करने का भी अधिकार था। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हैं? और जब उन्हें तारीफ नहीं मिलती है तो फिर वो भी डाउन हो जाती। ठीक है, इन्हें तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, जो खिला दो सो खा लेते हैं, और एक दिन गड़बड़ हो जाए तो शुरू हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? आप लोग थोड़ा सा इशारा तो दो मुझे, है ऐसा है? भाई ये तो गलत बात है भाई। तारीफ तो कम से कम किया करो, आज तुमने ये बहुत अच्छा बनाया है, आज तुमने ये बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ी सी तो तारीफ कर दिया करो, है ना? एक बार एक पति देव थे, नई नई शादी हुई थी, बुराई कर नहीं सकते थे क्योंकि नई नई शादी अभी लड़ाई हो जाएगी। अब सब्जी में इतनी मिर्ची की बेचारा खा भी नहीं पा रहा। अब पत्नी खड़ी बाजू में, जी सब्जी कैसी बनी? अब वो क्या कहे? अरे बोलिए ना, बहुत अच्छी बनी, और ले लो ना। अब बताओ, ऐसी स्थितियां भी कभी कभी आ जाती हैं कि सामने वाले के मतलब उसकी शक्ल देख के भले कैसा भी हो, तारीफ तो करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि कितना भी अच्छा बना लो, तारीफ नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाए विरोध कर देते हैं। तो विरोध कहाँ करना है, कितना करना है, किसका करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और प्रशंसा किसकी कितनी करनी है, इस बात का भी ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि चाहे जिसकी प्रशंसा कर दी और वो तुम्हारे पीछे लग गया, अब तुम्हें दिन भर फोन कर रहा है, प्रशंसा करी थी ना, अब लो सुनो। तो प्रशंसा भी किसकी करनी है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। नहीं तो तुमने किसी लड़की की प्रशंसा कर दी है, अब क्या हुआ, वो लग गई तुम्हारे पीछे। या किसी लड़के की प्रशंसा कर दी तो लड़का लग गया पीछे। तो किसकी प्रशंसा करनी है, किसकी तारीफ करनी है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। तो जो शब्द आया है सम्यक प्रकार निरोध, सम्यक प्रकार निरोध, यहां विरोध की बात नहीं आई है। किसकी बात आई है? निरोध की बात आई है। तो निरोध किसका होता है? सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। जब मन वचन काय की अनर्गल प्रवृत्तियों का निरोध किया जाएगा तो आत्म ध्यावते, तो आत्मा का ध्यान होगा। और जब तक मन वचन काय अपनी इच्छानुसार चाहे जहां विचरण करते रहेंगे, तब तक आत्मा का ध्यान होने वाला। आत्मा जानते हो आप लोग? अरे बोलिए ना, आत्मा को जानते हो कि नहीं जानते हो? कहाँ रहती है? मंदिर में। कहाँ रहती है? जो आत्मा वो परमात्मा है, हम थोड़ी आत्मा है। अरे बोलिए ना, अपन आत्मा थोड़ी है। अपन आत्मा है क्या? वो परमात्मा है ना, तो वही तो आत्मा है। हम कहाँ से आत्मा हो गए? है तुम्हारे अंदर आत्मा है? अच्छा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे में भी है? अच्छा, महाराष्ट्र वालों में भी है? अच्छा, उज्जैन वालों में? अच्छा, आप में भी आत्मा है? आत्मा तो एक ही होती है कि बहुत सारी होती हैं? बहुत सारी होती, सबकी अपनी अपनी पर्सनल होती है। अरे बोलिए ना। अच्छा, आप लोग आत्मा है, तो कभी महसूस किया कि तुम आत्मा हो? तो शरीर आत्मा है कि क्या आत्मा है? शरीर ही तो आत्मा है। शरीर पुद्गल है, तो आत्मा क्या है फिर? लो, बता भी नहीं पा रहे, मैं आत्मा भी हूं, पता भी नहीं है, पता भी है। ये कौन सी बात हुई भाई? क्या हुआ? करंट जानते हो? करंट,
आत्मा कौन से रंग की है? चलो ये बताओ, आत्मा का रंग बताओ, आत्मा की खुशबू बताओ, सुगंध है कि दुर्गंध है? तुम्हारे शरीर में से खुशबू आती है कि बदबू आती है? वो आत्मा की है या शरीर की है? अच्छा, आत्मा में से नहीं आती है। अच्छा, अच्छा, आत्मा का स्वाद बताओ, खट्टी है, मिठी है, चटपटी है, कसायली है, कैसी है? कड़वी है, कैसी है आत्मा? है माता जी, हमें तो नहीं पता, आप ही बता दो। अच्छा, करंट तो जानते हो ना? करंट, करंट जानते हो ना? लाइट किससे जलती है? करंट से जलती। यदि लाल रंग का बल्ब होगा तो करंट की लाइट, वो लाइट कौन से कलर की होगी? हरे रंग का बल्ब हो तो हरी, नीले रंग का हो नीली, पीले रंग का हो पीली। अच्छा, तो करंट का कोई कलर बताओ। कोई कलर नहीं है। अच्छा, कलर किसके होते हैं फिर? करंट कहे मैं लाल रंग का हूं, करंट कहे मैं काले रंग का हूं, करंट कहे मैं पीले रंग का हूं, तो करंट सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? करंट भ्रम में है या सही है? भ्रम में है। यदि तुम कहो कि हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम गेहुआ हैं, तो तुम सही कह रही हो कि गलत कह रही हो? अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं? अरे कुछ तो बोलो। कहते हो ना? तो गलत कह रहे कि सही कह रहे? मेरे बाल, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा खून लाल रंग का है। किसका खून? अरे बोलिए ना, तुम्हारा खून कौन से रंग का है? तुम्हारा खून है क्या? अभी अभी तुरंत तो कहा आपने मेरा खून लाल रंग का है। कहा कि नहीं कहा? हड्डियां तुम्हारी कौन से रंग की है? हड्डियां, हड्डियां, बोन कौन से रंग की तुम्हारी हड्डी? तुम्हारी हड्डी शरीर में हड्डियां हैं क्या? है। आत्मा में हड्डियां हैं क्या? तो मैंने क्या पूछा, तुम्हारी हड्डियां कौन से रंग की हैं? तुमने कहा सफेद। तुम हड्डी हो या आत्मा हो? ये भ्रम है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लाल हूं, मेरे बाल काले हैं, मेरा ये, जैसा करंट जब तक उस बल्ब में है तो वो लाल रंग का दिखेगा, और करंट गया, आपने बटन बंद कर दी, फिर वो वहां उजाला, जो लाल रंग का उजाला हो रहा था, वो होगा क्या? नहीं होगा। किस वजह से हो रहा था? करंट की वजह से। तो आप ये कह रहे हो मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, इस शरीर से आत्मा निकल जाए, फिर बोल के बताओ तो मेरा रंग है या आत्मा का रंग है? अरे बोलिए ना। सम्यक दर्शन तभी होगा जब तुम करंट यानी आत्मा को पहचानोगे। आत्मा एक ऊर्जा है, चेतना है। उस करंट को तो तुम क्या बटन से बंद कर सकते हो, मगर ये किसी बटन से बंद होने वाला नहीं है। सारी जिंदगी मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये में सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण।
जब तक ये रहेगा मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, जब तक ये शरीर में अपने आप को स्थापित करोगे तब तक सम्यक आने वाला नहीं है। जिस दिन ये दोनों का अलग ज्ञान की करंट अलग है और बल्ब अलग है। इस शरीर में लाइट कब तक जल रही है? जब तक आत्मा है, और जिस दिन आत्मा निकल गई ये बल्ब की भांति, फ्यूज बल्ब की भांति, कौन सी बल्ब की भांति? फ्यूज बल्ब की भांति। ऐसे फ्यूज बल्ब फेंक दिया जाता है, ऐसे इस शरीर को जला दिया जाता है। तो तुमने आज तक किसकी पहचान करी है? बल्ब की या करंट की? आत्मा की या शरीर की? किस स्तर की जिंदगी चल रही है अभी? स्तर कौन सा है? सुबह से शाम तक किसको याद करते हो? शरीर को या आत्मा को? और एक बात और ध्यान रखना, जो सोचोगे, जो विचारोगे, जो करोगे और जिसे चाहोगे वही बनोगे। कुछ समझ में आया नहीं आया? आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, अरे तुम्हें जो चीज चाहिए तुम अंतर मन से उसको मांगना शुरू कर दो, सारी कायनात तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी। कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, कहते हैं ना तुम सोचो, बस तुम सोचो, तुम्हारे सोचने से वो चीज खिंचनी शुरू हो जाएगी, वो चीज तुम्हारे पास आनी शुरू हो जाएगी और एक दिन होगा कि वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। तुम सोचो, बस सोचो, विचारो और प्रयास करो, जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, बस भगवान महावीर भी यही कह रहे हैं, जो चाहोगे ना वो ही मिलेगा। क्या चाहते हो? किसको चाहते हो? शरीर को? तो आने वाले समय में क्या मिलेगा? शरीर ही शरीर मिलेंगे। बालों को चाहते, सिर में जो बाल हैं, बालों से प्यार है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, बालों से प्यार है कि नहीं है? अरे माता जी, शैम्पू छांट छांट के लाते हैं, ये शैम्पू बढ़िया रहेगा, वो शैम्पू बढ़िया रहेगा, ये कलर करो, वो कलर करो, कभी बालों को आगे करो, कभी बालों को पीछे करो, कभी फैलाओ, कभी इन्हें बांधो, कभी धो, कभी आईना देखो, कभी उसको सीधे करवाओ, कभी घुंघराले करवाओ, कभी चूहे जैसे कट करवाओ, कभी एक से करवाओ। इसी में लगे पड़े हैं। किससे प्यार है? बालों से। बालों से प्यार है ना, क्या बनोगे पता है? जुआ बनोगे। हाँ, जो चाहोगे इस दुनिया में वो ही है, जो हम मन से बीज डाल रहे हैं वो ही बीज तो पैदा होगा। तुमने बालों का बीज डाला, तुमने बालों से प्यार किया, जुए बन गए, बाल मिल गए, अब रहो बालों के बीच में। इसमें हंसने वाली और कोई मैं मजाक वाली बात नहीं बता रही, बिल्कुल सही बात बता रही हूं। जिसे चाहोगे वो ही बनोगे। छिपकली कौन बनता है? कौन बनता है छिपकली? दिन भर मकान को सजाने में, संवारने में, दिन भर ये कोई जरा सा गंदा कर तो दे, लड़ाई झगड़ा कर लेगा। बैर बांध लेगा उस मकान के पीछे, बंटवारे के पीछे। बोलिए हाँ या ना? किसको प्यार किया? मकान को। किसको प्यार किया? तीर्थ यात्रा नहीं जाते हैं, मकान छोड़ के, घर छोड़ के मेरे से नहीं जाया जाता, मैं तो घर में ही ठीक हूं, मैं नहीं जा सकती हूं। मंदिर, मंदिर कौन 1 घंटा वहां बैठेगा? हमसे नहीं बैठा जाएगा, हम तो अपने घर में ही ठीक हैं। ऐसे लोग क्या बनते हैं? छिपकली बन के चिपके रहते हैं घर में। आप चिपके रहो। तितली कौन बनता है? फूल कौन बनता है? अपने आप को सुंदर दिखाने का, फूल जैसे सुंदर लगूं, मोटी ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो ना हो जाऊं, दिन भर चेहरे की चमक कम ना हो जाए,
चेहरा एकदम सुंदर दिखना चाहिए, अपने आप को तितली जैसे बना के रखते हैं, तितली बन जाते हैं। अपने आप को दिन भर सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, फूल बन जाते हैं। अब लोग आएंगे तुम्हें देखने के लिए, लोग तुम्हें देखेंगे, क्या किया था, दिखाने के लिए प्रयास किया था ना, तो वही बन गए, गुलाब का फूल बन गए। अब लोग देखेंगे, आहा कितना सुंदर फूल है, अब हो रही है तुम्हारी तारीफ। इसी चक्कर में तो सारी जिंदगी रहते हो कि कोई मुझे ब्यूटीफुल कहे, कोई मुझे स्मार्ट कहे, कोई मुझे सुंदर कहे, इसी चक्कर में तो रहते ना। अब गुलाब का फूल हाथ में लेके कहेगा, आहा क्या सुंदर है। उसका पूर्व जन्म देखो जरा, कौन था ये, मनुष्य था, दिखने के चक्कर में फूल बन गया, पंचेंद्री से एक इंद्री में आ गया। तो शरीर से ज्यादा प्यार करोगे तो शरीर ही मिलेंगे। इसीलिए शरीर से ज्यादा प्यार नहीं करना। किससे करना? आत्मा से। किससे करना? आत्मा से। 24 घंटे में शरीर के लिए कितना काम करते हो और आत्मा के लिए कितना काम करते हो, बस इसमें विभाजन कर लेना। अब शरीर के लिए कम करना है और आत्मा के लिए ज्यादा करना है। और जो आत्मा से प्रेम करेगा वो परमात्मा बन जाएगा, और जो शरीर से प्रेम करेगा वो शरीर में ही घूमता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिन भर ऐसी घड़ी चाहिए, ऐसा हार चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, अब ये पहन लूं, अब वो पहन लूं, सारे दिन दिमाग इसी में ही घूमता रहता है, आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता है। और जिसका दिमाग आत्मा में पहुंच गया उसके दिमाग में शांति रहेगी, और जिसका दिमाग आत्मा तक नहीं पहुंचा है वो अशांत बना कपड़ों में, घर में, मकान में, शरीर में ही घूमता रहेगा और चला जाएगा वापस। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र के ऊपर ऊपर क्या मिलता है? कचरा। क्या मिलता है? कचरा। और समुद्र के नीचे क्या मिलता है? हीरा मोती। ऐसे ही आत्मा हीरा मोती है और ये शरीर ऊपर का हिस्सा है। तो ऊपर के हिस्से से अंदर पहुंचने का प्रयास करो। केवल ऊपर ऊपर मत तैरते रहो, अंदर जाओ, डुबकी लगाओ, ध्यान करो, भक्ति करो, हैं, स्वाध्याय करो, सेवा करो। कम से कम यहां तक पहुंचोगे तो एक दिन अंदर भी पहुंच जाओगे। और जिस दिन अंदर पहुंचोगे, ये बाहर की चीजें ऐसा लगेगा क्या पागल बने घूम रहे थे। अच्छा ये बताओ, साधु संतों ने सब कुछ छोड़ दिया है ना। अब माता जी हैं, एक सफेद साड़ी पहनती, ना क्रीम लगाती, ना पाउडर लगाती, ना साबुन से नहाती, ना कुछ ज्वेलरी पहनती, कुछ भी नहीं, तो वो दुखी हैं क्या? अरे बोलिए ना, दुखी हैं क्या? उनकी इच्छा नहीं होती क्या? आप कभी हमारे विषय में सोचते नहीं हो कि माता जी ने सब छोड़ दिया और हम देखो सारे दिन लीपा पोती में लगे रहते हैं? कभी आप हमारे विषय में नहीं सोचते क्या इनका मन नहीं करता करने का? अरे बोलिए ना, यदि नहीं करता तो क्यों नहीं करता? अब इस पे जाओ। यदि नहीं करता तो क्यों नहीं करता? इनको ऐसी कौन सी चीज मिल गई कि इनने सजना संवरना छोड़ दिया? इनको ऐसी कौन सी चीज मिल गई कि सोने चांदी से प्रेम छोड़ दिया? इनको ऐसी कौन सी चीज मिल गई कि मात्र एक सफेद साड़ी में प्रसन्न रहती हैं? ऐसी कौन सी चीज है कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी खुश हैं और यहाँ सब कुछ पाने के बाद भी दुखी हैं? ऐसी कौन सी चीज है? कभी आपने प्रयास नहीं किया? हमारे विषय में सोचा नहीं आपने? कभी मुनिराजों के विषय में सोचा नहीं आपने? सोचो। सुख चाहिए? खुश रहना चाहते हो? अरे बोलिए ना, कहाँ ढूंढ रहे हो खुशी? कपड़ों में, ज्वेलरी में, क्रीम पाउडर में, दिखावे में? खुशी कहाँ ढूंढ रहे हो? मिली? तो बंधुओं, मन का निरोध, मन को सही चीज देना। क्या? मन को सही चीज देना। कैसे देना, क्या देना, ये कल बताऊंगी, ठीक है? अभी समय हो गया है। देने में सम्मान का, घर में मेहमान का है। अभी पूरा तो हुआ ही नहीं है।
घर में मेहमान का, देने में सम्मान का, और मंदिर में भगवान का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और मन को सही विषय देने के लिए सोचने का। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और बल्व से मोह छोड़ने का। बल्व यानी शरीर। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। और कहाँ से आए? इंदौर। अच्छा। अंगुली में पोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। तेरे अंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। इछावर। अच्छा। दवाइयों में डावर का, गांव में सावर का, और आने वालों में इछावर का। बड़ा ही महत्व है। सीहोर। अच्छा। नेता के दौर का, आम की बौर का, और आने वालों में सिहोर का। बड़ा ही महत्व है। मुरैना। हाँ। चेहरे में नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। नांदगांव। अच्छा। मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में नांदगांव का। बड़ा ही महत्व है। राजा खेड़ा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में राजा खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। महितपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में महितपुर का। बड़ा ही महत्व है। गंज बासोदा। घर में दादा का, व्यापारियों में सौदा का, और आने वालों में गंज बासोदा का। बड़ा ही महत्व है। राहगढ़। आगरा। अच्छा। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। अशोकनगर। कौन सा नगर? पहला वाला धीरे बोल रहे आप, आगे आ जाओ। हजारीबाग। जंगल में नाग का, जीवन में त्याग का, और आने वालों में हजारीबाग का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। जैसलमेर से भी आए हैं। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में जैसलमेर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली उत्तम नगर का। बड़ा ही महत्व है। बदनावर। पन्ना। पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का, और आने वालों में पन्ना का। बड़ा ही महत्व है। चक्की में उरई का, सब्जी में तुरई का, और आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है। जलगांव। नहीं आने में ताव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में जलगांव का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। बरगी। अच्छा। घर में नहीं होने में तगड़ी का, तरगी का, नहीं आने में मिर्गी का, और आने वालों में बरगी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय।
हम लोगों को माता जी जहाजपुर आकर के बहुत बहुत अच्छा लगा और हमारी भावना सदैव जहाजपुर आने की बनी रहेगी। माता जी हम लोगों ने जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद सभी ने भाव बनाए थे कि इंदौर छत्रपति नगर में हम भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान करेंगे। पिछले वर्ष ही हमारे यहाँ पंचकल्याणक हुआ और हम लोगों ने 61 इंची, आपके बाजू में हमारा सौधर्म इंद्र परिवार खड़ा है, इसी परिवार ने 61 इंची प्रतिमा विराजमान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान